सबसे पहले आपको खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह से बिलासपुर, दुर्ग सहित कई जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना भी मौसम विभाग ने जताई और ऐसे में आपको काफी सतर्क रहना होगा। वहीं भारी बारिश से रायपुर के कई इलाकों में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बनी है। दलदल क्षेत्र इलाके की अगर हम बात करें तो जलभराव से यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। रात भर लोग परेशान होते रहे। नाले के ऊपर से भी पानी बह रहा है। तेलीबांधा थाने के सामने भी हर वर्ष की तरह ही एक बार फिर से पानी भरा नजर आया। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये राजधानी रायपुर की हैं। हर बार मॉनसून में इसी तरह की तस्वीर राजधानी रायपुर से सामने आती है, क्योंकि राजधानी रायपुर की कई सड़कें जरा सी बारिश के बाद जलमग्न हो जाती हैं और 2 दिन की बारिश के बाद ही राजधानी रायपुर की जो स्थिति है वो तस्वीरों में भी आप देखिए। और लोग जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो उन्हें भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है जाने के लिए, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं, कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। राजधानी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जलभराव कुछ ज्यादा होता है और वहां के लोगों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर हम बात सड्डू की करते हैं तो सड्डू में हर वर्ष इसी तरह की स्थिति अमूमन रहती है, क्योंकि यहां पर बारिश का पानी घरों तक घुस जाता है। नाले के ऊपर से पानी बह रहा होता है, जिससे लोगों को परिवर्तित मार्ग से आना पड़ता है। लोगों की गाड़ियां खराब होती रही, रात भर इस तरह की स्थिति जो है वो निर्मित होती रही। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जहां जारी किया गया है, तो इसी तरह से दुर्ग और बिलासपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में पिछले 4 से 5 घंटे से हो रही लगातार तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। निचली बस्तियों समेत जो रिहायशी कॉलोनियां हैं उनमें पानी भर गया है। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो शहर के जो कॉलोनियां हैं, ज़्यादातर कॉलोनियां जो हैं वो अंधेरे में डूबी हुई है। अभी हम इस समय खड़े हैं रायपुर के तेलीबांधा थाने के सामने, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो नज़ारा है ये तेलीबांधा थाने के सामने का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जल भराव की स्थिति क्या है यहाँ पे। कुल मिला के बोल सकते हैं कि यही अमूमन हाल अगर बात करें तो शहर के कई इलाके में कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इलाके हैं उनमें यही हालत नज़र आ रही है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो शहर में खुदाई हुई है, वो वहाँ के जो गड्ढे हैं वो शहरवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आज दिन भर की अगर बात करें तो कई ऐसे विजुअल्स हमारे पास आए हैं जिसकी वजह से लोग गिरते हुए नज़र आए और अस्पताल गए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन्होंने ठेकेदारों को ज़रूर समय सीमा दी थी, लेकिन उसके समय सीमा के तहत जो है वो कोई उसमें काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये हालात जो शहर के हैं वो हो चुके हैं। इसके लिए अभी तक ना तो कोई प्रशासन ने, ना कोई निगम मंडल ने, उसमें कोई भी अभी तक कोई टोल फ्री नंबर जो है वो जारी यहाँ पे नहीं किए हैं। कैमरामैन किशोर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी रायपुर की कल देर रात की क्या तस्वीरें थी, यह हमारे सहयोगी ने बताया, और अब सुबह की क्या तस्वीरें हैं ये भी आप तक पहुंचाते हैं। हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी से। सुप्रिया, कल देर रात की तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे राजधानी रायपुर बारिश के बाद जलमग्न होता नजर आया, और इस वक्त भी आप जहां पर खड़ी है वहां पर अच्छी खासा पानी यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। क्या स्थिति है, क्या अपडेट है और कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 2 से 3 दिनों की बारिश से सड़कों पे जल भराव हो चुका है। इस वक्त हम दलदल सिवनी में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहां पर जल भराव हो चुका है। बीती रात लोगों के घरों में भी पानी भरा था, लेकिन वो अब निकल चुका है। लेकिन सड़कों के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जल भराव की स्थितियाँ यहाँ पर दिख रही है। आम जनता को खासी परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ दलदल सिवनी की ही बात नहीं है, बल्कि जल विहार कॉलोनी में भी यही स्थिति है। जल विहार कॉलोनी के अलावा भी कई मार्ग है जहां पर ऐसी स्थितियां बनी है, क्योंकि सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढों की वजह से जल भराव वहां पर ज्यादातर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बारिश की बात करें, अलर्ट की बात करें, तो मौसम विभाग ने रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 1-2 स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है, तो आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा बारिश की बात करें तो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इंद्रावती नदी जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। अगर 2 दिनों तक ऐसे ही बारिश के हालात बनते रहे तो नदी में बाढ़ जैसे हालात भी बन जाएंगे। देखिए सुप्रिया, आपके ठीक पीछे मैं देख पा रही हूँ कि गाड़ी आई और गाड़ी उसके बाद रुकी और इसी तरह के हालात अक्सर नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से इस जलमग्न सड़क पर लोग चल रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पानी ही नहीं भरा है बल्कि आपके पीछे अच्छा खासा बहाव भी नजर आ रहा है। ऐसे में तो कभी भी हादसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल हादसे तो हो ही सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पार करते हैं तो उनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है, तो इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल रही है। वहीं अगर नगर निगम के दावों की बात करें तो दावे तो हर साल यही किए जाते हैं कि बारिश से पहले स्थितियाँ सुधार ली जाएंगी और ऐसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन जब भी बारिश होती है तो नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है और ऐसे ही हालात बने रहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आम जनता तो सड़क पार कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि जानवर भी है तो उन्हें भी इस तरह की दिक्कतें हो रही है। आम जनता के साथ ही तमाम जो लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाके राजधानी के जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल सुप्रिया, नजर आ रहा है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति सिर्फ निचले क्षेत्रों की नहीं है बल्कि अगर हम राजधानी रायपुर के पॉश एरियाज की भी बात करते हैं तो आप पॉश एरिया में भी इसी तरह की तस्वीरें देखेंगे, चाहे वो पंडरी हो, चाहे वो देवेंद्र नगर हो, चाहे वो समता कॉलोनी हो। यहाँ पर भी इसी तरह से जो बारिश का पानी है वो भर जाता है, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। मुझे लगता है कि नगर निगम को स्मार्ट सिटी में आने वाले वक्त में मानसून में स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में भी सोचना चाहिए और देखना होगा कि ये जो समस्या है उसका समाधान आखिर होता कब तक है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ले भारी बारिश हुआ थे। रायपुर समेत कई जिला में भारी बारिश हुआ थे। रायपुर में बारिश ने कई जगह जलभराव की स्थिति हो चुकी है और दलदल सिवनी सड्डू इलाका में जलभराव हुए है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो यहाँ घलो कई इलाका में भारी बारिश से पानी भर गए है और पुराना बस स्टैंड श्रीकांत वर्मा मार्ग में पानी भर गए है। सरकंडा इंद्रावती नदिया के जलस्तर भी खतरा के निशान तक पहुंच चुके हैं। तमाहा नदी, पैरी, सोंडूर नदी के जलस्तर घलोक बढ़ चुके हैं। गंगरेल डैम में 4000 क्यूसेक मिलीमीटर बारिश हुई से बारिश के कारण कई गांव के शहर ले संपर्क टूट गए हैं। तो सरलग बारिश हुआ थे, पाछू 2 से 3 दिन ले सरलग बारिश हुआ थे, तेखर सेती लोगों ने परेशानी हुआ थे। धमतरी में घलोक रुक रुक के बारिश हुआ थे। तो छत्तीसगढ़ के कई जिला में भारी बारिश ले जल भराव की स्थिति हो चुके हैं। उन्हें नदियां नरवा सब उफान मार चुके हैं। चेखरले कई जगह संपर्क टूट गए हैं। शहर के गांव के संपर्क मुख्य मार्ग बंद हो चुके हैं। महानदी, पैरी, सेंडूर नदियां उफान में हवे, जलस्तर बढ़ चुके हैं। तो गंगरेल डैम में 4000 क्यूसेक मिलीमीटर बारिश हुए। महानदी, इंद्रावती नदिया में बाढ़ की स्थिति और ये तस्वीर जो आप मन देखत हो राजधानी रायपुर के तस्वीर हवे। रात के बेरा आप मन देख सकते हो कौन तरीका ले लोगों ला परेशानी हुआ थे। जयसम चौक में पानी भर गए। तो जयसम जो जैसे चौक में, प्रमुख चौक में जल भराव की स्थिति, ट्रैफिक जाम की स्थिति घलोक बन गई से। ये तस्वीर आप मन देखत हो राजधानी रायपुर के। तो सरलग नदियां नरवा उफान में हवे, जेखर ले लोगों ला परेशानी हुए थे और गांव के जो संपर्क है जिला मुख्यालय ले टूट गए। तो ये 5 तस्वीर आप मन दिखावा था अंबिकापुर, कवर्धा, डोंगरगढ़, पखांजूर और रायगढ़ में जोन तरीका ले बारिश हुए है और ये बारिश के स्थिति लोगों ला परेशानी हुआ थी। तो ये जो तस्वीर देखा था आप मन ये देख सकते हो अपने 4 लोगन बलबा में दबगी, अंबिकापुर में घर गिर रहीस। वहीं कवर्धा में घलोक पुलिया में आवागमन बंद हो चुके हैं और डोंगरगढ़ में घलो कई जगह जल भराव की स्थिति है। पखांजूर की तस्वीर देखो आप मन, नदियां नरवा लबालब हो चुके हैं। तो ये रायगढ़ की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा के पहले जौन तरीका ले बारिश हुई से ऐसे भी लगत रही कि हो सकते प्रधानमंत्री के दौरा रद्द हो जाए, लेकिन ओकर बाद भी प्रधानमंत्री पहुंचे रहे। लेकिन ये 5 तस्वीर बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में कौन तरीका ले सरलग बारिश हुआ थे। तो बारिश के सेती नेशनल हाईवे नंबर 130A में आवागमन बंद हो गए। हरी नाला में
3 फीट ऊपर पानी बहावत है। चौथा तस्वीर डूंगरगढ़ के, जहां पाछू 2 दिन ले सरलग बारिश हुआ थे, जेकर ले गोल बाजार, रेलवे चौक समेत कई स्थान में पानी भर गए। तब मौसम और बारिश के अपडेट के साथ हमारे दू सहयोगी बेरा हमारे संग जुड़ा थे। रायपुर ले सुप्रिया पांडे और बिलासपुर ले जितेंद्र थवाई ते बेरा हमारे संग लाइव जुड़ा थे। सबले पहले रायपुर के रुख करबो। राजधानी रायपुर में लोगों ला भारी परेशानी हुई से सुप्रिया, और ये भी पता चल गया कि रायपुर में कौन तरह के व्यवस्था है, काबर के सबो जगह पानी भरत रही से। बिल्कुल, देखो, बारिश के वजह से नगर निगम के पोल तो खुल गए हैं। काबर की वो हर साल दावा करते हैं कि बारिश से पहले व्यवस्था ला सुधार ले जाबो, लेकिन हमन देखा था कि जैसे ही बारिश होते रायपुर के तमाम इलाका में जल भराव की स्थिति हो जाती है। इधर ही हमन दलदल सिवनी में मौजूद हो, यहाँ के आप ला नजारा दिखाबो। आप मन देखो कि सड़क में पानी भर गए है, जो लोगन मन है कैसे गाड़ी पार करत है। और एक अलावा हम घर ला भी दिखाबो, लोगन मन के घर में भी पानी घुसा थे। और ये तरह की स्थिति रायपुर के दलदल सिवनी की नो हरे, बल्कि और भी जगह के बने, जैसे कि जल विहार कॉलोनी की अगर हम बात करें तो ऐसे ही और भी जगह के स्थिति बने हैं। और मौसम विभाग आज भी अलर्ट जारी करे बारिश ला लेके। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग में खास तौर पर बारिश के अलर्ट जारी करे मौसम विभाग। रहवासी भी हमारे साथ मौजूद है। भैया एतिया बताओ, और कितना परेशानी होती है, जैसे कि बारिश होते तो जल भरा होते का? बिल्कुल, पूरा पानी घर में भर गए, रात भर में तो सोए नहीं हो। और नगर निगम के जिन काम है वो बिना सोचे समझे काम चला थे, इसे लगते ये पानी जिन्हें नाली जिन बनाया है, बिल्कुल एक छोटे से नाली बनाए हैं, ये में जिन पानी आते जिन्हें पूरा कांपा के पानी आते, पूरा दुबे कॉलोनी के पानी आते, सवाल ही नहीं उठे उसका गन पानी में आ जाए नाली में, है ना। तो वो चीज़ ला सोच के बनाना रही से, नाली ला जिन्हें चौड़ा करना रही से, गहरीकरण करना रही से। और मोर घर में तो पूरा पानी भरे रात भर, है ना। तो ये पोजीशन जिन्हें सरकार ककरो रहा है, आम जनता ला जन परेशानी हो से ओला दूर करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि बारिश होते है, जल भराव होते है इलाका में, तो नगर निगम के अधिकारी मन आते का देखे बार? कुल नहीं आए, कोई कौन झाके लाया अभी तक बता। मैं तो रात के 10 बजे से फोन करा था मोर पार्षद ला, द्रौपदी पटेल है ना, बोला मैं 10 बजे रात से फोन करा था, भैया देख पोजीशन। सप्ताह भर पहले बोले हो कि नाली बनवा दे, कम से कम पानी तो निकली, वही सुनवाई नहीं है बिल्कुल। तो अपन देखा था कि आम जनता के परेशानी बढ़े है, काबर की नगर निगम के अधिकारी रहे मन कहा था कि कितना बार भी फोन कर लेबो तब वो मन नहीं आवे देखे बार। और इसने ही हालात सिर्फ दलदल सिवनी के ही नहीं है, बल्कि जल विहार कॉलोनी के भी यही हालत बनते, हर साल यही हालत बनते। और एक अलावा भी जितना भी निचली बस्ती है तेकर यही हालत बनते। निचली बस्ती की तो बात छोड़ी दो, लेकिन पास इलाका में भी आजकल जल भराव की स्थिति देखे बर मिलती है। बिलासपुर के जितेंद्र, चारों मुड़ाले बिलासपुर नदिया और नरवा ले घिरे हुए, और सबले बड़े मुसीबत ये होते कि जिला मुख्यालय ले कई जगह संपर्क टूट जाते। फिलहाल जो स्थिति बने हुए का स्थिति वहां आप हम देख पाते हो बिलासपुर में, का कहा थे मौसम विभाग? देखो राहुल, यहाँ भी लगभग 12 घंटा ले लगातार बारिश होते और जिन मूसलाधार बारिश होते ओमा अगर बात करबो तो बिलासपुर जिला में भी कई जगह जल भराव की स्थिति है, नदी नाला जिन है उफान पर है। शहरी क्षेत्र अगर बात करबो तो शहरी क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर जल भराव की स्थिति, चाहे वो पुराना बस स्टैंड क्षेत्र हो, तालापारा हो, व्यापार विहार हो, शिकांत मार्ग हो, सरकंडा हो, अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। माड़ी भर यहाँ पर पानी भर गए। दरअसल हर साल अगर बात करबो तो निगम भारी मात्रा में यहाँ पर खर्चा करते और नाली के निर्माण करते, नाली सफाई के दावा करते, लेकिन जिन तरह से बारिश हुई से ओकर बाद निगम के दावा के यहाँ पर पोल खुले हैं। पूरा शहर है यहाँ पर जल भराव शहर में देखे जाते, जगह जगह यहाँ पर पानी भरे हुए है। लोगन मन ला आए जाए में दिक्कत होते, लोगन मन के घर में पानी घुस गए है, दुकान में पानी घुस गए है। ऐसा स्थिति पूरा शहर में है। हर साल करोड़ रुपया खर्च कर जाते, लेकिन ओकर बावजूद जो नतीजा निकलते, हल्का सा भी बारिश हुई जल भराव की स्थिति बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले अगर बात करबो तो बिलासपुर में बड़े पैमाना पर यहाँ पर नाला और नाली के निर्माण करे गए, लेकिन माने जात रही इसकी ओकर बाद अब जल भराव के जन स्थिति ओकर से राहत मिली। लेकिन जिन तस्वीर बिलासपुर के है आप देख सकते हो, केंद्र तरफ से लगातार हर तरफ यहाँ पर पानी नजर आते, पूरा पानी सब तरफ भर गए। लोगन मन के जिन निकलना है वो मुश्किल हो गए है। ट्रैफिक भी यहाँ पर ओकर वजह से बाधित होते, ट्रैफिक यहाँ पर प्रभावित होते। कर साथ में अगर बात करबो तो नदी नाला भी उफान में है। अरपा नदी में भी यहाँ पर भारी पानी यहाँ पर छोड़े गए है बैराज से। ओकर बाद अरपा भी यहाँ पर टापो टाप बहत है। क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भी कई जगह से अलग अलग सूचना आते, कई जगह यहाँ पर जलभराव की स्थिति निर्मित है, कहा कि लगातार
बारिश यहाँ पर होती है ड्रेनेज जरूर है सिस्टम की कि बड़ चर्चा रही से बिलासपुर में ड्रेनेज सिस्टम के काम कई बछर तक चली से और लोगन परेशान घलोक होई रहिन ता ओखर कोनो असर दिखथे का या जैसे रायपुर में नगर निगम के स्थिति जोन बने वो बिलासपुर में घलोक वैसने बिल्कुल बिलासपुर के भी स्थिति कोई दूसर नहीं है। रायपुर के जो स्थिति है बिलासपुर में घलो कोई स्थिति है। लगातार ये दावा करे जाते हैं कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम ला दुरुस्त करे जाते, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया करे जाते, लेकिन ओकर बावजूद जो स्थिति जो नजारा बिलासपुर के देखे में आते, न्यायधानी है पूरा यहाँ पर जगह जगह जलभराव की स्थिति है, पानी में डूबे हुए हैं, लोगन मन के आना जाना यहाँ पर चलत सुबह हो गए, राजधानी लोगन और मन के न्यायधानी दोनों की स्थिति लगभग एक जैसे बने हुए काबर के लोगन परेशान हवे सरलग बारिश हुआ थे तेखर ले लोगन ला भारी परेशानी के सामना करे बर पड़त है और संगे संग मौसम विभाग कहते हैं अभी और बारिश हुई। आप दोनों के हमारे संग जुड़े बर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।